तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों के 49 सीटों पर 20 मई को वोटिंग होनी है, जिसमें बिहार की 5 लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। तो इस बार बिहार में कौन से सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, किन किन के बीच मुकाबला होने जा रहा है, क्या है वहां के सियासी समीकरण और क्या कहता है वहां का इतिहास, इन सब के बारे में आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और देखिए, 20 मई आपका दिन होने जा रहा है, जिस दिन आपको मतदान कर इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 5वें चरण में बिहार में 5 लोकसभा की सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर की सीटें हैं। और आपने देखा किस तरीके से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी चुनाव प्रचार के दरमियान, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इसके साथ ही विपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिन्होंने पूरा मोर्चा बिहार में संभाल रखा है इंडिया अलायंस का, लगातार चुनाव प्रचार करते रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इनके चुनाव प्रचार का मेहनत जो उन्होंने की है, उस मेहनत का कितना फल उन्हें मिलता है, जो 20 मई की तारीख आपको तय करना है। और देखिए, 5वें चरण में बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को अगर आप छोड़ दें तो सभी सीटों पर नए प्रत्याशी जो हैं पुराने योद्धाओं को टक्कर दे रहे हैं। शुरुआत हम सारण लोकसभा सीट से करते हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला इस बार राजद की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य से है। राजद अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि चर्चा में तब आई जब उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट किया था, उसके बाद से ही वो काफी चर्चा में है और इस बार चुनावी मैदान में है। अपने पिता के गर्व को बचाने की जिम्मेदारी है उन पर। तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है। क्या होगा यहां पर, दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। और देखिए, राजद ने अपने नए योद्धा को विजयी बनाने के लिए यहां पूरी ताकत झोंक दी। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव, जो कि अस्वस्थ हैं, ठीक नहीं है, फिर भी वो यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीट नाक की सीट बनी हुई है। बात हाजीपुर सीट की करें तो यहां से एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान का मुकाबला राजद प्रत्याशी शिवचंद्र राम से होने जा रहा है। पिछले चुनाव में यहां से लोजपा के टिकट पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस चुनाव जीते थे। चिराग पासवान पहली बार हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता है कि हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वो गढ़ है एलजेपीआर का। चिराग पासवान के पिता जो रामविलास पासवान है, यहां से कई बार सांसद बने हैं। न सिर्फ सांसद बने हैं बल्कि उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है सबसे ज्यादा वोट से जीतने का। तो ऐसे में उनके सामने भी बड़ी चुनौती है अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं सीतामढ़ी में नए योद्धा के रूप में देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो पिछले चुनाव में यहां से जदयू के सुनील कुमार पिंटू ने राजद के अर्जुन राय को चुनाव में हराया था। और इसी तरह मधुबनी में पुराने योद्धा के मुकाबले नए योद्धा चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं। पिछले चुनाव में मधुबनी से बीजेपी के अशोक यादव ने विकासशील इंसान पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्हें हराया था। और इस बार उनके सामने राजद के प्रत्याशी हैं अली अशरफ फातमी। और अब मुजफ्फरपुर के चुनावी अखाड़े की बात करें तो यहां योद्धा तो पुराने हैं, लेकिन पार्टियां बदल गई हैं। पिछले चुनाव में यहां से भाजपा के अजय निषाद ने विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी को पराजित कर विजय प्राप्त की थी। तो इस चुनाव में दोनों एक बार आमने सामने हैं, हालांकि दोनों का दल बदल गया है। अजय निषाद कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जबकि राजभूषण बीजेपी में शामिल होकर इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको इन सभी लोकसभा सीटों पर जहां भी वोटिंग होनी है, अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो आप वोट जरूर डालिए और अपने इस मताधिकार का उपयोग जरूर कीजिए। और बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।